हैं, चाहे कमरे में बैठ के सुने पर सीडी जरूर सुनेंगे। अब मैं तो कबूल कर रहा हूं, क्या ना करें, पर सच ये है कि सीडी कथा ये सब आपने बहुत दिया है और इस समाज को, हमारे धर्म को बहुत कुछ देने के बाद भी वापस कुछ पाने की इच्छा जिसमें ना हो, ऐसे त्याग के साक्षात मूर्ति हमारे महाराज श्री हैं। तो अधिक समय नहीं लूंगा, आपके मैं 5 मिनट में ही खत्म कर दिया है। तो मैं ये चाहूंगा आप जाके भोजन करें, आरती के बाद आरती का दर्शन करें महाराज श्री। और यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, आखिरी एक बात आप सबके साथ शेयर करूंगा। 8 फरवरी को ठाकुर जी प्रिया कांजू का मंदिर का जो दिव्य दर्शन होने जा रहा है, आप सबसे जितने भी संत विद्वान यहाँ विराजमान हैं, पर्सनली मैं शायद ना भी आ पाऊँ, फिर भी हाथ जोड़ के आप सबको निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप लोग सब, वो कार्य देवकी नंदन का नहीं, वो कार्य आप सबका है। आप सब उसे संभालें, सब ब्रजवासी वहाँ पधारें और पधारेंगे, उस कार्य को संभालेंगे। तो इस ये दास आपके चरणों में आभार व्यक्त करेगा। आप सब पधारें, कोटि कोटि नमन। आप सब वृंदावन में जिस लक्ष्य के साथ कथा सुनने पधारे, भगवान करे आप सबका वो मनोरथ पूर्ण हो। और अगर कोई मनोरथ लेके ना आए हो तो भगवत कृपा, भगवत भक्ति और भगवत दर्शन आपके जीवन में अनिवार्य हो, ऐसा ये ब्रजवासी भागवत महापुराण से निवेदन करता। राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें प्रतीक्षा है उस 8 फरवरी की, जिसमें प्रियाकांत जी ठाकुर जी आपके देवालय में प्रतिष्ठित हों, और सिर्फ वो देवालय में ही प्रतिष्ठित न हों, आपके हृदय में और आपके हृदय से समस्त जनमानस में उनकी प्रतिष्ठा हो, और जन जन में आप अपने प्रियाकांत जी को प्रतिष्ठापित करते हुए गोविंद के प्रेम का वितरण करते हुए सबको गोविंद के प्रेम में रसावोर करें, ऐसी शुभकामना। अब आइए भगवान नाम स्मरण करने के बाद आरती और प्रसाद ग्रहण करें। और हम सबसे पहले धन्यवाद तो इस आश्रम का देते हैं, आश्रम का धन्यवाद है हमारे देवराज भैया, जिन्होंने पूरा सहयोग दे करके पूरी सुख सुविधाओं के साथ हम लोगों को ये कथा का आनंद प्रदान किया। और जयराम आश्रम से जो आचार्य जी पधारे थे, उस आश्रम में भी हमारे सब श्रोताजन निवास किए हैं। पूरा आश्रम श्रोताओं से भरा हुआ है, इसलिए आचार्य श्री को और उस जयराम आश्रम को भी हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे श्रोताओं को सब प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करी। माइक वाले भैया यहीं आकर, पहले ये मुजफ्फरनगर के थे, अब यहीं विराजमान हो गए हैं, और उन्होंने शुभारंभ हमारी कथा का यहीं से किया है। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे ये इस कार्य में और उत्तरोत्तर अग्रसर हों। और इस कथा के मूल 4 खंभे हैं, मुझे तो पता भी नहीं था। श्याम प्रेम संस्थान के द्वारा ये प्रथम आयोजन किया गया हमारी संस्थान के द्वारा, और घर चूंकि पास में ही है तो हम तो घर में ही आराम करते रहे कि, और जैसे दूसरी जगह जाते हैं कथा कहे और अपने घर में कमरे में ऐसे विश्राम किए। पर इस कथा के 4 खंभे हैं हमारे आचार्य श्री संतोष गौतम जी, जिन्होंने सारे भोजन आदि का प्रबंध संभाला यहाँ का। हमारे परम स्नेही श्री राजेश पचौरी जी, जिन्होंने सब आए हुए श्रोताओं का प्रबंधन किया कि किसको कहाँ रखना है, कहाँ कब किसको विदा करना है, कैसी, ये सारी व्यवस्था प्रारंभ से लेकर अब तक वही संभाल रहे हैं। तीसरे हमारे परम स्नेही राघवेंद्र पारासर, जो इन महापुरुषों को ला करके पहुँचाने का सारा प्रबंध, और उन्हीं के साथ में हमारे विनय भैया, जिन्होंने सब प्रकार से अपना काम छोड़ करके इसी में समर्पित हो करके पूरी सेवा करी। और हमारे परम स्नेही शिष्य श्री धीरेन्द्र पाठक जी, धीरेन्द्र पाठक तो प्रारंभ से ही, इसके पहले हमने नवदुर्गा थी इसलिए सत्यचंडी का पाठ कराया घर पे। तो हम तो जिस दिन नवरात्रि प्रारंभ हुई उसी दिन आए सीतापुर से, और पूरा प्रबंध उसी धीरेन्द्र पाठक ने पूरे तन मन से किया, और उस कार्य का विश्राम हुआ और ये कार्य प्रारंभ हो गया। नवरात्रि संपन्न हुई, एकादशी से यहाँ प्रारंभ। तो भागा दौड़ी का और ये जितनी भी सामग्री है और उसको लाने का प्रबंधन पूरा धीरेन्द्र पाठक के द्वारा हुआ।
तो ये 4 खंभे थे इस कार्यक्रम के।